लेकिन इस वक्त सीधे एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश जी, जो कि एक सेलिब्रेटेड पुलिस ऑफिसर है, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं और इस पूरे ऑपरेशन की कमान वो खुद संभाल रहे थे। अमिताभ यश जी, आपका जी न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए, आज पुलिस ने एडीजी प्रशांत कुमार जी ने ये बात कही कि जो कुछ हुआ उसके बारे में उनके पास इस बात का इनपुट था कि ये असद और अतीक और अशरफ को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे। और क्या जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में? जिस प्रकार ये ग्रुप मूवमेंट कर रहा था उससे ये इस प्रकार की कंक्लूजन्स निकाले गए। और 24 फरवरी को जब से ये घटना हुई है तब से लगातार एसटीएफ की सभी टीम्स इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने की कोशिश कर रही थी। ये 24 फरवरी की घटना ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के पूरे के बेस पर ही प्रहार था, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति जो एक केस में ही इज एन विटनेस, उसको, और ऐसा व्यक्ति जिसे कि दो सुरक्षाकर्मी मिले हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से, उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स है। एक सुनियोजित तरीके से इन तीनों की हत्या कर दी गई। हत्या दिन दहाड़े हुई और उसका प्रसारण लाइव टीवी पे पूरे देश में हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। इसका मैसेज जो था वो कानून व्यवस्था के लिए बहुत खराब होता। ये बहुत जरूरी था कि जल्द से जल्द इन्हें कानून के दायरे में लाया जाए, अन्यथा कोई भी व्यक्ति गवाही देने को तैयार नहीं होता, कोई भी व्यक्ति विटनेस बनने को तैयार नहीं होता। ठीक है अमिताभ जी, एक बात आपसे और समझना चाहूंगा। मुझे आप बताइए कि किस तरह से ये लोग बच रहे थे, क्योंकि मुझे पता है आप लोग टेक्निकल सर्विलेंस और कई तरह की ह्यूमन सर्विलेंस, हर तरह की सर्विलेंस होती है, लेकिन ये भी बात है कि इतने दिन तक लगातार ये लोग भागते रहे और उस रूट पे मिले, ऑलमोस्ट जिस रूट से आप प्रयागराज ले जाते हैं अतीक अहमद को। ये दोनों चीजें क्या इंडिकेट करती है? ये बड़े माफिया गैंग्स स्वयं में बड़े सोफिस्टिकेटेड हैं। ये सिक्योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। इनके पास छिपने के लिए पूरे देश में स्थान है, विदेशों में भी स्थान है। और हम लगातार, हमारी सभी टीम्स लगातार, इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस की भी, प्रयागराज पुलिस के भी भारी संख्या में पुलिसकर्मी इनके पीछे लगे हुए थे। और कई बार हमने इन्हें ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन हमसे मिस हो गए। लेकिन हम लगातार प्रयास करते रहे और फाइनली आज झांसी में हमें सफलता मिली। जो इनका मूवमेंट था वो उसी रूट पर था या उस इलाके में था जहां से अतीक का कॉन्वॉय गुजरा था। इसी बात पर पुलिस ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि ये कोई इंसिडेंट क्रिएट करना चाहते थे। ठीक है अमिताभ जी, ये भी समझना चाहता हूँ, एक और नाम है गुड्डू मुस्लिम, उसके बारे में ये खबर आ रही थी कि उसको जालौन के पास घेर लिया गया है। आप क्या बताएंगे? मैं आपसे डिटेल तो नहीं चाहूंगा, लेकिन ये खबर कितनी सही है, आप किस हद तक बता सकते हैं? इसके बारे में क्या जानकारी दे सकते हैं? नहीं, ये खबर मेरे जानकारी के अनुसार बिल्कुल भी सही नहीं है। वो मात्र एक र्यूमर है और उसमें एक फोटोग्राफ भी सर्कुलेट हो रही है जो गुड्डू मुस्लिम की नहीं है। ठीक है, मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि जब इस तरह के इनकाउंटर होते हैं तो पुलिस अफसरों पर किस तरह के दबाव होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मजिस्ट्रेट की कार्रवाई तो इस पर होना है और 4 ह्यूमन राइट कार्यकर्ता इसके खिलाफ कोर्ट के अंदर भी चले जाएंगे। तो एक पुलिस ऑफिसर, एसटीएफ के चीफ होने के नाते आप लोग किस तरह की एहतियात बरतते हैं किसी भी अपराधी जब वो फायरिंग करने लगे उसका इनकाउंटर करने में? देखिए, सबसे बड़ा एहतियात तो है कि हम कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं और ये लाजमी है कि जो इस प्रकार के गैंग्स हैं, जो बड़े गैंग्स हैं, वो हर तरह के अस्त्र शस्त्र हमारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे। ये लीगल प्रोसेस का भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस के खिलाफ रिट फाइल करते हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को उकसाते हैं, फेक एविडेंसेस क्रिएट करते हैं, फेक बयानबाजी करते हैं। तो इन सबको हम लोगों को झेलना पड़ता है, वो हमारे काम का हिस्सा जैसा बन चुका है। कभी कभी इस तरह के अपराधियों को पकड़ के जब आप इनकाउंटर कर देते हैं और खूब सारी बयान होने लगती है तो आपको लगता है कहीं गलत तो नहीं हो गया?
एक ह्यूमन के नाते आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, ये ऐसे अपराधी हैं जिनके बारे में किसी को कोई शक शुबह नहीं है। द काइंड ऑफ जिस तरह की इन्होंने नृशंसता दिखाई है, जिस तरह से इन्होंने मर्डर किया था, तो इनके बारे में तो कभी भी कोई शक शुबह नहीं है। और इनको ट्रैक करने में पूरी एसटीएफ 1.5 महीने से लगातार लगी हुई है और उसके बाद सफलता मिली है। बहुत कम ऐसा होता है कि इतनी मेहनत एसटीएफ को करनी पड़ती है। लोगों ने तो एसटीएफ पर शक करना शुरू कर दिया था कि हम शायद काम करना भूल गए, बट फॉर्चुनेटली लक रैन आउट फॉर देम टुडे एंड वी केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। बहस में सवाल लगातार उठते थे कि इतने दिन से 2 महीने होने वाले हैं, यूपी पुलिस क्या कर रही है, यूपी पुलिस क्या कर रही है। तो आप पर इसको लेकर कोई प्रेशर कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक हम पकड़ नहीं पाए इसको? ये तो लगता है कि 2 महीने लगातार एसटीएफ किसी काम में लगी हो और ना कर पाई हो, ऐसा बहुत कम हुआ है। लेकिन हमें सफलता मिलेगी क्योंकि हम लगातार मेहनत कर रहे थे, इसका विश्वास था। ये बहुत ज़्यादा लोग जो है सर अमिताभ जी, हमने फिल्मों में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स को देखा है और कई बार ऐसी कहानियां भी बनी है कि लोग शक की नज़र से देखने लगते हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात आपसे समझना चाहता हूं, जो लोग फिल्में देखते हैं, इस तरह के माफिया डॉन्स को देखते हैं, और वाकई जिस फिल्मी तरीके से उमेश पाल जी और 2 कांस्टेबल्स को मारा गया, उसको देखने के बाद लोगों को ये लग रहा था कि ये माफिया कैसा होगा, क्या होगा, कितने सोफिस्टिकेटेड होते हैं और टेक्नोलॉजी के कितने सेवी होते हैं ये माफिया। ये चलते चलते एक आखिरी बात हमें बता दीजिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फिल्मों में आप जो माफियाओं को देखते हैं वो इन असली माफियाओं के सामने कहीं नहीं टिकते। ये उत्तर प्रदेश में हमने जो पिछले 20-25 साल में देखा है इन माफिया गैंग्स की एक्टिविटीज़, जिस तरह से इन्होंने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम, पूरे सोसाइटी को कब्जा में ले रखा था, उस तरह की चीज़ हमने कभी फिल्मों में नहीं देखी। बहुत मुश्किल से प्रदेश की पुलिस ने बड़े अथक प्रयास करके इन गैंग्स के कब्जे से थोड़ी बहुत मुक्ति दिलाई है और हमारी कोशिश है कि इस प्रकार के गैंग्स कंप्लीटली पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, ताकि यहाँ इन्वेस्टमेंट का, रोजगार का, इकोनॉमिक प्रोग्रेस का माहौल बने। ठीक बात कह रहे हैं। और चलते चलते मैं एक कमेंट जानना चाहूँगा आपसे। आज जब मालूम पड़ा अतीक अहमद को, पता नहीं उसमें कितनी माताओं को रुलाया होगा, कितने खानदानों को रुलाया होगा, और इलाहाबाद और पूर्वांचल और बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उसके अपराध के चर्चे होते थे। आज जब उसको अपने बेटे के इनकाउंटर के बारे में मालूम पड़ा तो कह रहा था सब मेरे कारण हुआ, ऐसा उसका कमेंट सुनने को मिला, फूट फूट कर रो पड़ा। क्या कहेंगे इस पर? हमारे जो 2 पुलिसकर्मी मारे गए हैं वो भी तो किसी के बेटे थे। यही बात। और उमेश पाल भी तो किसी का बेटा है। इसके अलावा सैकड़ों लोग जो मारे गए इन गैंग्स द्वारा, वो भी तो किसी न किसी के बेटा, किसी के पिता रहे होंगे। आपने इतने सालों संगठित अपराध के खिलाफ काम किया है, आज संगठित अपराध किस हद तक उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुका है, ये भी बता दीजिए। इधर लगा दो, दूसरे वाले काम संगठित अपराध नए फॉर्म्स ले रहा है, लेकिन जो पुराना फॉर्म था, जिस प्रकार की घटना आपने देखी, वो काफी हद तक समाप्ति की ओर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ यश जी हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और आज एसटीएफ की टीम को बकायदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बधाई दी है। सोशल मीडिया पर तमाम ट्वीट्स की बाढ़ लगी हुई है जो इनकी तारीफ। जी न्यूज़।